ट्रिप आप गंदे रेटों की क्यों उठा रहे हो, कम रेटों की क्यों उठा रहे हो, ज़्यादा किलोमीटर में कम पैसे की राइड क्यों उठा रहे हो। बिल्कुल भी छोड़ दो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई होप सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज दिन है ट्यूसडे का और आज डेट है 12 अगस्त 2025 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के बज चुके हैं 6:25 और मैं पहुंच गया हूं द्वारका सेक्टर 3 MRV सेक्टर 13 और 3 की रेड लाइट पे हूं। पास में है MRV स्कूल और अभी ड्रॉप करके मैं आया था दोस्तों सेक्टर 7 रामफल चौक के पास में मेरा ड्रॉप हुआ था। और ये पिकअप में जो लाया था वो था गुड़गांव से। तो गुड़गांव से जो रास्ता दिखाया था शीतला माता मंदिर वाला रास्ता था, वहाँ से फटाफट में 50 मिनट में पीक आवर्स में 50 मिनट में मैंने द्वारका गाड़ी लगा दी। तो पीछे द्वारका एक्सप्रेस वाला रास्ता तो एकदम क्लीन ही मिलता है। तो वो रास्ता थोड़ा सा जो आपका ये ओल्ड गुड़गांव वाला रोड है वो थोड़ा सा जाम मिलता है। मंदिर वाली साइड पे क्या है कि ट्रैफिक रहता है, मैन रेड लाइट का ही ट्रैफिक रहता है, बट वहाँ से निकल जाते हैं फिर भी। तो बस फ्लाईओवर तक की देरी होती है, फिर अपना रास्ता पूरा क्लियर मिल जाता है। तो यही रास्ता मैप ने दिखाया था, यही रास्ता फॉलो करते हुए मैं पहुँच गया अपनी डेस्टिनेशन पे सेक्टर 7 द्वारका। और उसके बाद आ गया हूँ यहाँ और अब जा रहा हूँ घर की तरफ। दोस्तों आज दिन है मंगलवार का, सभी भाइयों को जय श्री राम। और आज मॉर्निंग में निकला था मैं, तकरीबन आज 9 बज गए थे निकलते निकलते। मतलब वो ये बारिश भी हो रही थी हल्की हल्की। तो मॉर्निंग वॉक जब गया था मैं, मॉर्निंग वॉक पे थोड़ा सा लेट हो गया था क्योंकि बारिश हो रही थी। जब बारिश हल्की हुई उसके बाद मॉर्निंग वॉक स्टार्ट हुआ। तो फिर एक घंटा का तकरीबन मैं मॉर्निंग वॉक में देता हूँ दोस्तों, पार्क में अपना एक्सरसाइज वगैरह जो भी करनी होती है। तो वो तकरीबन मैं सभी भाइयों को बोलूँगा आप लोग भी करो दोस्तों। और देखिए पूरे टाइम हम 12-13 घंटे गाड़ी में ही बैठे रहते हैं ना, तो उससे बहुत सारी चीज़ें होने लगती है, ठीक है। आपका पेट भरा रहता है, मोटापा, बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए थोड़ा आधा घंटे भी आप वॉक करोगे, घूमोगे, तो आपका शरीर भी सही रहेगा, हर चीज़ आपकी बढ़िया रहेगी और बढ़िया काम करेगी फर्स्ट। तो दोस्तों पहली ट्रिप मेरे पास आ गई थी आज। मतलब कह रहा था ना मैं, कल मैंने काम किया था और ऊबर में काम नहीं कर पाया था कल, और ऊबर मैं कम कर रहा था। बट आज क्या है कि ऊबर वाले ने मेरे को बिल्कुल भी चांस नहीं दिया दूसरी ऐप खोलने का। मतलब दूसरी ऐप खोलने का क्या है, रेट देखिए सीधी सी बात है, जिसमें रेट बढ़िया मिल जाए वो ऐप हमारी है। तो फिलहाल आज मॉर्निंग में ऊबर ने मुझे दे दिए थे 18 किलोमीटर में 624 रुपये की ट्रिप, और उद्योग विहार की ट्रिप थी और तकरीबन 45 मिनट में मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो मैंने कहा सही है यार, अगर 18 किलोमीटर में आपको मिल रहे हैं 600 रुपये, मतलब 594 रुपये मुझे काट पीट के मिले, 100 रुपये का स्टेट टैक्स, तकरीबन 700 रुपये उसमें मिल गए। उसके बाद मैं चला गया था क्योंकि वहाँ उद्योग विहार में तो आपको पता है कोई राइड आती नहीं है, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो उद्योग विहार से मैं चला गया था सीधा एम्बियंस अंडरपास से होते हुआ यू ब्लॉक के पास में। तो यू ब्लॉक से मेरे पास आ गई थी आपका बुकिंग सेवा नगर की, कोटला साइड की, मतलब जो आपका त्यागराज स्टेडियम है ना, बस उसी के गोल चक्कर पे ही उतारा था कस्टमर को, वहाँ छोड़ा। वहाँ के बाद फिर मैं आ गया एम्स के पास। एम्स से मेरे पास सीधा बुकिंग आई ऊबर में ही। ओला और रैपिडो में कोई रेट दिखा नहीं और ऊबर में रेट बढ़िया मिल गया। 34 किलोमीटर में दे रहा था 465 लाल कुआ की। तो मैंने कहा सही है, लाल कुआ में काट पीट के तकरीबन 430 देगा, उसके बाद 126 का टोल मिल जाएगा, तो 550 रुपये में खड़े हैं। तो फटाफट उसको एम से पिकअप लिया, सॉरी सफदरजंग हॉस्पिटल से पिकअप लिया, गेट नंबर 2 से मेन रोड पे था। तो वहाँ से पिकअप लेके सीधा लाल कुआ छोड़ा। बस लाल कुआ में जहाँ पर जाना था वो नीचे उतरते राइट वाले जो अलीगढ़ वाला रोड जा रहा है उसमें जाना था, उसमें 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर का जाम आपको पता है वो बहुत भयंकर जाम रहता है। तो कभी भी मैं जाता नहीं हूँ, पर वही है, अब पता नहीं था, मैंने कहा लाल कुआ शायद उस तरफ दूसरी तरफ जाना होगा। तो कोई नहीं, 10 मिनट के जाम में मैंने उसको छोड़ा। छोड़ने से पहले दोस्तों मेरे पास गुड़गांव की ट्रिप बच गई ऊबर में। तो ऊबर में रेट दिखाया था उसने 690 रुपये का। आपका किलोमीटर ज़्यादा थे, 57-58 किलोमीटर थे और 1 घंटा 40 मिनट की ट्रिप्स थी। तो मैंने कहा यार यहाँ पर मैं रुकूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर भी ओला और रैपिडो को खोल रखी थी। मैंने कहा अगर अच्छे रेटों में ओला ने दे दी कोई बढ़िया ट्रिप तो ऊबर कैंसिल कर दूंगा और ये इसको ले लूँगा, बट कोई भी ट्रिप दी नहीं। तो इसलिए फ़ायदा यही रहा कि उस ट्रिप को मैंने ले ली और जहाँ पर छोड़ा था राइडर को, जो सफदरजंग हॉस्पिटल से लेकर आया था, तो उसके 200 मीटर की दूरी पे ही खड़ा था बंदा। फटाफट उसको लिया, लेके फिर बीच में रेस्कोस की साइड में सीएनजी डलवाई, बिल्कुल खाली पंप मिला सीएनजी का। उसके बाद सीधा उसको कर दिया ड्रॉप गुड़गांव में। तो गुड़गांव जाने के बाद फिर मेरे पास सीधा आ गई यहाँ की द्वारका की राइड, बिना लोकेशन डाले।
तो आज एक्चुअली क्या था, ट्यूसडे का दिन था, तो मुझे काम भी मतलब जल्दी पहुंचना था घर, क्योंकि दोस्तों फास्ट रहता है तो मंदिर वगैरह भी जाना होता है। और फिर क्या होता है कि घर के पास में लग जाती है मार्केट। मेरे यहाँ फ्राइडे और ट्यूसडे 2 दिन मार्केट लगती है, तो गाड़ी लगाना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो गाड़ी को थोड़ा सा बाज़ार से पहले लगानी पड़ती है, इसलिए फिर जल्दी भी जाना पड़ता है। तो अभी मैं बस पहुंच गया हूँ घर पे। और दोस्तों कल की वीडियो में 1-2 भाइयों के कमेंट्स आए थे मेरे पास, और काफ़ी भाई उनमें से एक भाई बता रहा था कि मतलब ओला में इतना काम नहीं होता है, ओला कई बार ये कर देता है, मतलब दिक्कतें कर देता है। तो मैं दोस्तों बता दूं, दिक्कतें हमें कौन नहीं कर रहा, दिक्कतें तो सभी कर रहे हैं। रैपिडो कम दिक्कत कर रहा है, ऊबर कम दिक्कत कर रहा है, ओला कम दिक्कत कर रहा है, बहुत दिक्कतें कर रहे हैं दोस्तों। ये क्या है कि बस हमें क्या है कि ये समझना है कि ये कंपनियां हमारी सगी नहीं है, तो हमें भी इनके साथ सगापन नहीं करना है, ठीक है। अपने काम से काम मतलब रखो, वो बेटर है। किसी के साथ हमें यारी दोस्ती नहीं निभानी, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है कंपनी वाला हमें काम दे रहे हैं ना, तो उससे ज़्यादा का वो कमीशन भी काट रहे हैं, ठीक है, इस वजह से वो काम भी दे रहे हैं। तो जब वो आपकी नहीं सुन रहे तो आप उनकी क्यों सुनोगे? तो आपको हर छोटी छोटी टिप्स मतलब करना क्यों पसंद कर रहे हो? देखो, आप जानना चाह रहे होगे ना महेश भाई आप अपना काम कैसे करते हो, तो मैं कई बार बता चुका हूँ दोस्तों। देखिए, आपके हाथ में है, इस कंपनी में जब आप ज्वाइन हुए थे आपको क्या कहा गया था, आप अपने बॉस हो, ठीक है। तो आप अपना बॉस वाला वो क्यों नहीं करते? बॉस वाला जस्ट मीन्स आपके पास ट्रिप आ रही है दोस्तों, ट्रिप आप गंदे रेटों की क्यों उठा रहे हो, कम रेटों की क्यों उठा रहे हो, ज़्यादा किलोमीटर में कम पैसों की राइड क्यों उठा रहे हो? बिल्कुल भी छोड़ दो ये सब चीज़ें, ठीक है। आप सक्सेस तभी हो पाओगे, आप अपनी अर्निंग तभी बढ़ा पाओगे जब आप अच्छे रेटों की बुकिंग लोगे। कैलकुलेट करके चलो यार, 20 किलोमीटर में आपको 300 रुपये मिल रहे हैं तो वो राइड उठाओ, ठीक है। 35 किलोमीटर में आपको 400 450 रुपये मिल रहे हैं, वो राइड उठाओ। मतलब जितने किलोमीटर है उससे 100-150 रुपये की ऊपर की राइड उठाओ। और अगर एनसीआर की मिल जाए तो उसमें प्लस आपका बेनिफिट है, क्यों? क्योंकि आपको टोल भी मिलेगा इंक्लूडेड, चाहे आप यूपी जाओ, हरियाणा हो। हरियाणा का हालांकि एक बार ही देता है ऊबर, ओला में ले आओ, ओला तो देने लग गया है 1RT को भी, तो जितने चक्कर मारो उतना आपको स्टेट टैक्स मिल जाएगा। तो उस हिसाब से काम करो दोस्तों। देखिए, अब आप कंपनी को सोचोगे यार कंपनी हमें इतना कर रही है, तो लेबर नहीं बनना दोस्तों, ठीक है। हमें स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क आपका तभी हो पाएगा जब आप अच्छे रेटों की बुकिंग्स उठाओगे। आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि कम रेट की बुकिंग अगर आपके पास आ रही है ना, उसको छोड़ दो, स्किप मार दो। 3 राइड कम रेट की देगा वो, उसी राइड को फिर चौथे उसमें रेट बढ़ा के देगा, वो खुद बढ़ाएगा, नहीं तो फिर कस्टमर की नोटिफिकेशन देगा कि अगर आपको फास्ट पिकअप चाहिए तो आप इसमें कुछ टिप ऐड कर दीजिए, ठीक है। वैसे आप देखना 50-100 रुपये कस्टमर ऐड कर देता है, क्योंकि कस्टमर को आपने देखा होगा कस्टमर ऐड क्यों करता है, क्योंकि कस्टमर को भी लगता है यार रेट कम मिल रहा है ड्राइवर को, तो हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या है, हमें तो कंपनी से रिम्बर्समेंट मिल जाएगा। तो बहुत से राइडर बहुत बढ़िया होते हैं, 100 रुपये ऐड कर देते हैं, 150 रुपये ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें रेट अच्छा मिल जाता है। तो अपना अगर अर्निंग को बढ़ाना है, ठीक है, और मैं जैसे काम करता हूँ वैसे आपको करना है, तो फर्स्ट तो अपना दिमाग से सारी टेंशन निकालो, ठीक है। टेंशन लेके काम नहीं करना, जहाँ आप टेंशन लेके काम करोगे बिल्कुल भी काम नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान उसी तरफ होगा कि यार वो ऐसी बात हो गई, वो ऐसी बात हो गई, उसने मेरे साथ ये किया, इसने वो किया। गाड़ी चलाते वक्त बिल्कुल माइंड शांत, रोड पे किसी से लड़ना नहीं है, शांत भैया, कोई किसी को जल्दी है, हॉर्न दे रहा है, साइड दे दो, निकल जाने दो, वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएगा अपनी डेस्टिनेशन पे। पर हम क्या है 2 मिनट लेट हो जाएंगे, पर अपना रोड पे सेफ साइड चलो, क्यों? क्योंकि आपके पीछे फैमिली है, सब चीज़ है। तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए, अर्निंग आपको बढ़ानी है अपनी, और रेट तो ख़राब कौन नहीं देता, तीनों कंपनियां माशाल्लाह है रेट देने में, ठीक है। और आपको पता ही है जब ये अपने पे आते हैं तो बहुत अच्छा चार्ज लेते हैं हम लोगों से भी, तो हम लोग इनको क्यों हम दया दृष्टि दिखाएं, हम क्यों कम रेटों की बुकिंग्स उठाएं? हम भी अपने बॉस हैं, हम भी अपनी मर्जी के मालिक हैं। अगर एक्सेप्टेंस रेट डाउन होता है तो होने दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई हमें अवार्ड तो मिल नहीं रहा, ठीक है। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर काम करो दोस्तों।
तभी आप सक्सेस हो पाओगे और तभी आप डेली का अर्न कर पाओगे, जैसे कि मैं भी कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ कभी कभार हो जाता है यार, कभी कुछ लोकेशन पे फंस जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं फंसने हैं, पर निकलने का भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। और यही है, आपको देखिए नए हो इस लाइन में तो आपको पूरा दिल्ली एनसीआर के पहले एरिए समझने पड़ेंगे कि भाई एरिए किस हिसाब से कौन से एरिया फ्री हैं, किस टाइम इस एरिया में ट्रैफिक होता है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अगर आपको अर्निंग करनी है तो चलिए दोस्तों वीडियो को हैंड करते हैं। और आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, और आज का आप काम जानना चाह रहे होंगे महेश भाई ने काम कितना कर दिया। ज़्यादा कोई खास नहीं किया, पर जितना भी किया आपको दिखाया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2300 कुछ रुपये का मेरा ऊबर का काम है, जिसमें मेरे को 541 रुपये के टोल मिले, 441 वैसे मिल गए हैं आज, और एक स्टेट टैक्स आएगा हरियाणा का कल। तो टोटल काम तकरीबन आप 541 और 2300 2800, टोटल राउंड फिगर 2900 रुपये का काम है, जिसमें से मेरी सीएनजी जो मैंने डलवाई थी 470 रुपये की डलवाई थी, सॉरी 449 रुपये कुछ पैसे की थी, 450 रुपये की डलवाई है, जिसमें से मेरे पास आधे से ऊपर सीएनजी है। तो तकरीबन मेरी सीएनजी जो लगी है वो 700 रुपये तक की लग गई है, और काम हुआ है 2900 का। तो 700 हटा देंगे, बचेंगे 2200 में से 300 और निकाल लेंगे, 400 निकालेंगे, क्योंकि ओला का सब्सक्रिप्शन प्लान ले रखा है मैंने, तो उसको भी निकाल देंगे। तो 2200 में से 400 निकालेंगे, 1800 रुपये बचेंगे। आज की नेट इनकम है मेरी 1800 रुपये की, इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना। हाँ आपकी गाड़ी नहीं है तो गाड़ी की ईएमआई देनी पड़ेगी, ड्राइवर रख रखा है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, और जहाँ कमेंट्स करते हैं वहाँ स्वैप कर देना। स्वैप करने के बाद आपको एक दिखेगा हाइप का ऑप्शन, तो उसमें वीडियो को हाइप दे देना दोस्तों। जितना आप हाइप दोगे वीडियो आगे रैंक करेगी, उन भाइयों के पास पहुँचेगी जो ज़्यादा चाहते हैं ओला उबर में कैसा काम चल रहा है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।